दोस्तों, रामायण के बाद आखिर शूर्पणखा कहां गई? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली शूर्पणखा ही थी? क्या शूर्पणखा ही सभी मुस्लिमों की वंशज है? आप देख रहे हैं हेतु फैक्ट वर्ल्ड, तो चलिए करते हैं अब ज्ञान की बात। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, रामायण तो आप सभी ने सुनी होगी और देखी भी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो आज भी सबके जहन में उठता है वह ये है कि रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा आखिर कहां गई। इस खास रहस्य से पर्दा आज के इसी वीडियो में उठाएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हम ये सब तो जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण को और साथ ही उसके साथियों को लंका सौंप दी गई थी। लेकिन शूर्पणखा का वध क्यों नहीं हुआ? उसकी नाक काट दी गई थी। उसके बाद वह कहां गई? इसका जिक्र रामायण में क्यों नहीं मिलता? आप ये सब तो जानते ही हैं कि जब शूर्पणखा राम की तरफ आकर्षित होकर उसके पास जाती है और कहती है कि वह उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन श्री राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसे में वह लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं। उसी समय लक्ष्मण भी शूर्पणखा को मना कर देता है। शूर्पणखा वापस श्री राम के पास जाती है और उसके बाद माता सीता के खिलाफ कटु वचन बोलती है और उनको मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। ऐसे में लक्ष्मण बीच बचाव करते हुए शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं। दोस्तों, इसी आक्रोश में आकर वो रावण के पास जाकर सारा वाक्य बताती है, जिसके बाद ही सीता हरण होता है। लेकिन उसके बाद रामायण में एक भी बार शूर्पणखा का जिक्र नहीं किया गया है। आखिर वो उसके बाद गई कहां? हाल फिलहाल में एक एनिमेटेड मूवी या कहे वेब सीरीज लीजेंड ऑफ हनुमान आपने डिज्नी हॉटस्टार पर देखी होगी। उसमें शूर्पणखा का जिक्र किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि प्रकृति माता द्वारा उसे बंदी बना लिया गया है, लेकिन यह सरासर गलत है। कहा जाता है कि नाक कटने के बाद शूर्पणखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में वह भी अपना बचाव करती हुई दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास गई। दोस्तों, बताता जाता है कि शूर्पणखा ने गुरु शुक्राचार्य से विवाह कर लिया और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त ना हो, इसके लिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की, जिन्हें अपना स्वरूप शिवलिंग स्वयं भगवान शिव ने शुक्राचार्य को दिया और कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव या भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी जो भगवान विष्णु को मानता है, अगर गलती से भी किसी ने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। इसके बाद उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हां दोस्तों, आपने सही समझा। इस समय जिसे कहा जाता है मक्का मदीना। इतना ही नहीं, अपने YouTube पर कई सारी कॉन्स्टिट्यूशन स्टोरी में सुना होगा कि मक्केश्वर महादेव मंदिर जो पूर्व काल में बनाया गया था, दरअसल वह वही शिवलिंग है जो भगवान शिव ने गुरु शुक्राचार्य को दिया था। इस शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि शूर्पणखा को ही दिया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा चेहरा ढककर रखती थी। धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया। वही बच्चे आज उसकी इसी परंपरा को निभा रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। और सभी मुस्लिम लोग आपने देखे होंगे कि बुर्खा पहनते हैं, उसके पीछे की पद्धति यही है। दोस्तों, मक्का मदीना में जो मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग रखा हुआ, उसके बचाव के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू किया। वह इस समय मक्का मदीना में है, जहां पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। साथ ही धीरे धीरे शूर्पणखा ने कई बच्चों को जन्म दिया और कई सारी परंपराओं का निर्माण किया, जिसमें से एक था बुर्खा पहनना, क्योंकि ये पहले से ही शूर्पणखा की नीतियां थीं, जहां शूर्पणखा की केवल आंख ही दिखती थी। इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें तो कहते हैं कि द्वापर युग के बाद शूर्पणखा के वंशज कालांतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और साथ ही इसीलिए शुक्रवार के दिन को विशेष महत्व दिया जाता। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या मानना है? क्या जितने भी मुस्लिम लोग हैं, क्या ये सब शूर्पणखा के वंशज हैं? क्या अरब देश में मक्का मदीना में
वही शिवलिंग है जिसे मकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहां पर कोई भी हिंदू धर्म के लोग या फिर कोई भी हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हेतु फैक्ट वर्ल्ड।